हेलो, मैं राजेश बलदानिया। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखो गाइस, फर्स्ट क्लाइंट का स्कैल्प कितना ऑयली है और हेयर कितने ड्राई डैमेज है। आपने देखा होगा कि क्लाइंट के जो हेयर है एंड्स के वो काफ़ी स्प्लिटन्स हो गए हैं और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक क्लाइंट का नेचुरल हेयर का कलर टोन भी चेंज हो गया है। क्योंकि क्लाइंट क्या यूज़ करते थे, मैंने जब क्लाइंट का कंसल्ट किया तो क्लाइंट ओनली फॉर शैम्पू यूज़ करते थे। शैम्पू से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके हेयर अच्छे से क्लींस और रिंस होते हैं। और देखो यहाँ पर मैंने पहले क्लाइंट का जो स्कैल्प काफ़ी ऑयली था, तो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे लॉरियल का इनकम्फर्ट डिस्कम्फर्ट यूज़ किया है ओनली फॉर स्कैल्प पे। उसके बाद मैंने उसको रिंस कर दिया इनकम्फर्ट डिस्कम्फर्ट शैम्पू से। अब देखो गाइज, यहाँ पर मैंने शैम्पू के बाद जैसे क्लाइंट का टैंगल फ्री कर रहा हूँ, तो देखो कितना हेयर पूरा टैंगल हो गया है यहाँ पे। और इनका हेयर देखो कितना ब्रेकेज हो रहा है और कितना हेयर टूट रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइज, नेक्स्ट सेक्शन देखो, इतना टैंगल आ रहा है क्लाइंट के हेयर पे। अगर आपके क्लाइंट के हेयर भी ऐसे है तो आप क्या करोगे? चलो मैं आपको दिखाता हूँ आज एब्सोल्यूट रिपेयर मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। फर्स्ट मैंने यूज़ किया है यहाँ पर एब्सोल्यूट रिपेयर मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट का प्री ट्रीटमेंट स्प्रे। प्री ट्रीटमेंट स्प्रे से क्या होगा, क्लाइंट का जितना भी हेयर ड्राई और डैमेज और ब्रेक हो रहे हैं उसको अच्छे से स्ट्रेंथ में प्रोवाइड करेगा। प्री ट्रीटमेंट स्प्रे करने के बाद मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, प्री ट्रीटमेंट यूज़ करने के बाद में हेयर को 10 मिनट्स तक, प्री ट्रीटमेंट को मुझे यहाँ पर 10 मिनट रखना है वेट हेयर पे। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्लाइंट का जो डैंड्रफ भी है, ग्रेसी स्कैल्प था, मतलब ग्रेसी ऑयल के साथ डैंड्रफ था, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ लॉरियल का क्ले को अच्छे से मसाज करने के बाद मैं यहाँ पर शैम्पू कर रहा हूँ एब्सोल्यूट रिपेयर मॉलिक्यूलर का। क्योंकि जो मैंने यहाँ पे पहले यूज़ किया था एब्सोल्यूट रिपेयर मॉलिक्यूलर का प्री ट्रीटमेंट, तो प्री ट्रीटमेंट क्या होता है, शैम्पू के पहले उसके बाद शैम्पू होता है। तो मैं अब यहाँ पर शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ एब्सोल्यूट रिपेयर मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट का। अच्छे से शैम्पू करने के बाद मैं आपको अब कटिंग दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन ईयर टू ईयर लिया और उसको पूरे फ्रंट साइड, मुझे लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करनी है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर फ्रंट साइड पूरे हेयर कट किया। उसके बाद क्या होगा, जो मैंने कट किया उसी में से मैं आधा हेयर ले लूँगा सेकंड पार्ट के लिए सेक्शन में। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, गाइडलाइन। अब मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स कर दिए। अब मैं ये कटिंग पूरा ईयर टू ईयर फ्रंट साइड ही करने वाला हूँ। देखो सेकंड सेक्शन मेरा है, तो सेकंड सेक्शन को भी मैं पूरा फ्रंट साइड कट करूँगा। उसके बाद मैंने बैक साइड स्टार्ट किया है, मैंने बैक साइड बॉक्स बनाया है। तो मैंने बैक साइड बॉक्स बनाने के बाद मुझे कटिंग कहाँ करनी है, तो यहाँ पर मैंने आगे जो पहले ईयर टू ईयर का कटिंग किया था वहाँ से मैंने गाइडलाइन लिया है। और गाइडलाइन देखो मेरी यहाँ पर गाइडलाइन आ रही है। मैंने हल्के से हेयर को ट्विस्ट किया क्योंकि मुझे यहाँ पर लॉन्ग टू शॉर्ट चाहिए। और अच्छे से मैं यहाँ पर टेक्चराइज भी कर रहा हूँ। टेक्चराइज से क्या होगा कि जैसे ही क्लाइंट नॉर्मली हेयर ओपन रखते हैं या नॉर्मली पोनीटेल करते हैं तो अच्छे से पॉइंट क्रिएट होता है। और देखो गाइज, यहाँ पर मैंने हल्का सा फेदर भी क्रिएट किया क्योंकि मुझे क्लाइंट का हेयर लॉन्ग है, काफ़ी ग्रोथ है, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर उसका टेक्सचर क्रिएट करना है। सेकंड सेक्शन, उसको भी मैंने ऊपर से गाइडलाइन लिया, उसको फॉलो किया, मैंने गाइडलाइन को ही फॉलो किया। और जो लास्ट वाला सेक्शन था उसको मैंने कट कर दिया। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं वैसे ही टेक्सचराइज करने वाला हूँ। उससे क्या होगा, शॉर्ट टू लॉन्ग क्रिएट होगा, तो उससे अच्छे से हेयर में टेक्सचर क्रिएट होगा।
और अब मैं साइड का सेक्शन कट करने वाला हूँ। तो मैंने साइड का सेक्शन लिया और जो बीच में से पार्टिंग था, जो मैंने पहले बॉक्स लिया था, उसमें से गाइडलाइन लिया। उस गाइडलाइन को फॉलो करना है और उसी हिसाब से कट करना है। अगेन एक बार टेक्चराइज से मेन बेनिफिट ये होता है कि देखो गाइस क्या हुआ, यहाँ पर शॉर्ट टू लॉन्ग और अच्छे से पॉइंट्स क्रिएट हुआ और ग्रोथ देखो अच्छे से ग्रोथ क्रिएट हुआ। उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पर थोड़े हेड ड्राई हो गए थे तो अच्छे से हल्का सा वाटर स्प्रे किया, क्योंकि मैं यहाँ पर फिर से एब्सोल्यूट रिपेयर मॉलिक्यूलर का ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। तो वो रहेगा हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या आएगा, एब्सोल्यूट रिपेयर मॉलिक्यूलर का रिंस ऑफ सीरम। रिंस ऑफ सीरम क्या होता है, हमें अच्छे से हेयर पे सेक्शन बाय सेक्शन रिंस ऑफ सीरम यूज करना है। देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, उस तरह से अच्छे से मुझे हेयर पे छोटे छोटे सेक्शन में रिंस ऑफ सीरम यूज करना है। उसके बाद मुझे 10 मिनट्स रखना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर कोई शैम्पू नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिंस करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एब्सोल्यूट रिपेयर मॉलिक्यूलर का मास्क। मास्क से क्या होता है, अच्छे से हेयर में स्ट्रेंथ क्रिएट होती है, साथ में इलास्टिसिटी एंड मूवमेंट क्रिएट होता है। और जब हम यहाँ पर ब्लो ड्रायर यूज करेंगे तो मास्क से ये होगा कि हीट प्रोटेक्टर का भी काम करता है मास्क। मास्क यूज करने के बाद हमें यहाँ पर कोई हेयर वॉश नहीं करना है, कोई हेयर रिंस नहीं करना है। मास्क यूज करने के बाद हमें डायरेक्ट ड्रायर करना है। देखो गाइज मैंने यहाँ पर ड्रायर ऑलरेडी कर दिया है, मैं डायरेक्ट आपको स्टाइलिंग ही दिखाने वाला हूँ आज। अच्छे से मैंने ड्रायर करके कूल ड्रायर से मैं हेयर को सेट कर रहा हूँ। देखो अब जो मैंने कटिंग किया वो कटिंग में आपको दिखाने वाला हूँ। देखो मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन जो यूज किया था ईयर टू ईयर, तो कितना लॉन्ग है, और देखो मैं अब अच्छे से हेयर को सेट कर रहा हूँ। जो मैंने फर्स्ट सेक्शन लिया था वो कितना लॉन्ग है, मैंने पूरा लॉन्ग रखा है, आगे से भी और बैक साइड से भी क्लाइंट के हेयर उतने ही लॉन्ग है जितनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। और हेयर में अब देखो ट्रीटमेंट और कटिंग के बाद हेयर कितना सॉफ्ट स्मूथ और शाइन कर रहा है। और साथ में अब देखोगे तो हेयर का कलर भी आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा। क्योंकि जो क्लाइंट का कलर फेड भी हुआ था वो भी अच्छे से यहाँ पर हेयर रिपेयर हो गए, तो अच्छे से मेंटेन हो गए। और देखो क्लाइंट का जो हेयर का टेक्सचर अब क्रिएट हुआ है, एक एक पॉइंट्स आप अच्छे से देख सकते हो। और अब क्लाइंट का स्कैल्प देखो अच्छे से पूरा क्लीन हो गया है, कोई ऑयल नहीं है। 80% 78% ऑयल कंट्रोल करता है एक ही बार में जब ट्रीटमेंट होता है। और देखो बैक साइड से आप क्लाइंट का हेयर देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि कितना हेयर रिपेयर हो गया है। और जो क्लाइंट के स्प्लिटेंस थे वो सारे के सारे स्प्लिटेंस रिमूव हो गए, क्योंकि मैंने उस हिसाब से कट किया है क्लाइंट का। और देखो अब बैक साइड से आप क्लाइंट के हेयर का टेक्सचर देखोगे और साथ में क्लाइंट का हेयर का ग्रोथ देखो कि ग्रोथ कितने अच्छे से मेंटेन हो रहा है और हेयर अच्छे से सॉफ्ट स्मूथ और शाइन कर रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट का ये बेनिफिट होता है, सॉफ्ट स्मूथ और शाइन क्रिएट करता है, साथ में हेयर में स्ट्रेंथ क्रिएट करता है और इलास्टिसिटी एंड मूवमेंट क्रिएट करता है। और जो हमने मास्क लगाया वो स्पेशली हीट प्रोटेक्ट का काम करता है और हमें मास्क को रिंस नहीं करना है। और क्लाइंट भी कितने हैप्पी है। थैंक यू गाइज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको भी ऐसे प्रोफेशनल हेयर कट, हेयर केयर, हेयर साइंस, ऑल केमिकल सर्विस, सीक्रेट ऑफ कलर, स्कैल्प एंड हेयर ट्रीटमेंट का कोर्स करना है तो प्लीज़ मैंने यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। थैंक यू गाइज।